जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आजकल पैसा किसी के भी पास नहीं है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है अपने घर में। तो मैं तो गुरुजी से आज यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी
तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय अग्रवाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय अग्रवाल, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ साल 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी, मेरी आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, मतलब इतनी खराब तबीयत रहती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। उस चक्कर में मैं कभी इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कभी उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी दूसरे हॉस्पिटल में। संगत जी देखो, पैसे भी लगते थे और पैसों की भी कहीं ना कहीं दिक्कत तो देखो हो ही जाती है ना। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई हम बड़े बड़े रईस लोग तो है नहीं कि हमारे डॉक्टर आगे पीछे घूम रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। संगत जी, आजकल जिस डॉक्टर के पास भी जाओ 1000-2000 तो फीस होती है। अब बार बार कभी कुछ हो गया, कभी हर्निया हो गया, कभी कुछ हो गया। संगत जी, मैं मतलब बहुत डॉक्टरों के पास गया, मतलब डॉक्टर ने भी एक बार मुझे कह दिया कि आपकी आंटी तो ऐसी है, बस इसका तो अंदर कुछ है नहीं इसके। अब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कभी संगत जी जो लातों में दिक्कत होती है, जैसे एक्जिमा मेरी आंटी को हो गया, पूरी मतलब लातें पूरी संगत जी भर चुकी थी उस बीमारी से। मैं आपको संगत जी बता भी नहीं सकता, इतना दुखी कि मुझे समझ ही ना आए कि अब मैं करूं क्या, कहाँ लेके जाऊं। संगत जी एक टाइम आता है ऐसा कि इंसान बिल्कुल फिर थक जाता है ना, जैसे कि बस अब और नहीं हो रहा, अब और मेरे से नहीं हो रहा, बस अब जो है ठीक है। फिर इंसान ऐसे सोचता है। संगत जी, ये टाइम भी आया मेरे ऊपर। अब देखो, मैं अकेला करने वाला, हमारा कोई बच्चा नहीं है संगत जी, मतलब ना हमारी शादी को कम से कम 25 साल हो गए हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम अकेले हैं दोनों। मैं और मेरी आंटी रहते हैं और कोई नहीं है हमारे घर पे। पूरी देखभाल करनी, अपना थोड़ा काम काज भी देखना। देखो, सारी चीजें पैसों से हैं, दवाइयां पैसों से आएंगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे लेगा डॉक्टर तभी तो देखेगा। फ्री में कौन देखता है आजकल? फ्री में संगत जी कोई शक्ल भी नहीं देखता आजकल। तो टाइम ऐसा है ना कि फ्री फंड में कुछ नहीं होता। अब जब मैं बिल्कुल थक गया, हार गया, बस अब मेरी आंटी रोज रात को रोती थी कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी कुछ हो रहा है, कभी मेरे सिर में, मतलब कभी संगत जी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी जो माइग्रेन होता है, कभी माइग्रेन हो गया, कभी हर्निया हो गया। एक बारी हर्निया का ऑपरेशन करवाया मेरी आंटी ने, दोबारा से हो गया संगत जी, फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, फिर किडनी में स्टोन हो गए। ऐसे कर करके ना पूरा मतलब एक तरीके से शरीर का सत्यानाश हो रहा था। अब देखो, जो भगवान ने बनाई है चीज, हम उसके साथ में छेड़खानी करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसका मतलब देखो, एक बार तो चलो हर कोई होता ही है बीमार, पर अगर बार बार ऑपरेशन होते जाए ना तो फिर शरीर की जड़ मारी जाती है ना। ये तो भगवान का बनाया हुआ, जो चीजें भगवान ने बनाई हैं, गुरु जी ने बनाई हैं, जो हमें बना के भेजा है ऊपर से, वैसा ही रहे तो बढ़िया है ना। अब ये हम छेड़खानी करें, ये काट पीट, ये मतलब ऑपरेशन बार बार होने, तो वो भी फिर इंसान का नुकसान होता है, अपनी बॉडी का नुकसान होता है संगत जी। और पैसे साथ साथ लग रहे थे। एक मेरी आंटी की बहन है, छोटी भाई, वो मेरे को देखने, मतलब मेरी आंटी को देखने आई हुई थी, यानी कि मेरी साली। संगत जी, मेरी आंटी को देखने वो आई हुई थी, यहीं रहती है लाजपत नगर में, हम रहते हैं संगत जी खान मार्केट में। तो वो आई देखने, तो मेरी आंटी को देख के कहती है कि बहन तू तो कब से बीमार ही बीमार होती जा रही है, तू पता नहीं क्या हो गया तेरे को,
कभी कुछ, कभी सुनती हूँ, कभी तो किसी डॉक्टर के पास जा रही है, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रही है, तू तो ठीक ही नहीं हो पा रही। मैंने भी कहा हाँ बस ऐसी ही है, क्या करें, एज भी इतनी नहीं है, सिर्फ 50 साल की है मेरी आंटी। संगत जी 50 साल की और मैं 55 साल का हूँ, 25 साल शादी को हो गए हैं। तो एज भी इतनी नहीं है कि हम कहें कि भाई मतलब इंसान बूढ़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है, ओल्ड एज है। उसने बताया मुझे गुरुजी के बारे में कि जिया जी आप ऐसे करो, दीदी को और आप बड़े मंदिर में जाओ गुरुजी के पास, तो वहीं पर जाके आपका कुछ हो पाएगा और दीदी ठीक हो जाएंगे वहां जाके। संगत जी पहले मुझे लगा बस ऐसे ही है, ये बातें ही होती हैं, गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी वो करते हैं, बस सुनने में ही आता है संगत जी, है ना। विश्वास नहीं हो पाता इतनी जल्दी कि भाई ऐसा कैसे होगा कि एकदम से ही सारा कुछ हो जाएगा, है ना। मतलब होता ही है कि भाई ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक दिन में मेरी आंटी ठीक हो जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर जब दोबारा कहा उसने कि जिया जी आप लेके जाओ, दीदी को लेके जाओ, ऐसे तो दीदी मतलब आप उनको खो दोगे आप ऐसे। संगत जी देखो बीमारी बार बार है तो इंसान का फिर डर भी लगा रहता है ना। अब बीपी शुगर तो आजकल हर किसी को है, ब्लड प्रेशर शुगर भी अगर बढ़ जाती है तो जान का खतरा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं डरा भी हुआ था, यार अब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया है तो गुरुजी के पास चले जाएं। फिर मैं गया गुरुजी के पास बड़े मंदिर में अपनी आंटी को लेकर, और ये बात है साल 2022 की। संगत जी हम लोग गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाते ही मेरे को कॉल आ गया, मेरी संगत जी दुकान है मेरी यहाँ पे ना, मतलब किराने की दुकान है मेरी, तो वहां से फोन आ गया मेरे को, किसी का सामान संगत जी देना था उस दिन, मतलब अगले दिन मतलब सामान देना था मुझे, और उस दिन ही फोन आ गया कि भैया हम आ गए। अब देखो वहां से अच्छे पैसे मिलने थे, 1000-2000 रुपये बचने थे संगत जी। तो हम लोग बड़े मंदिर में तो गए 2022 में, फिर वापसी आना पड़ा क्योंकि कॉल आ गया जाना है। अब बाहर थे, टी पॉइंट पे ही थे अभी, तो संगत जी वापसी आना पड़ गया। मेरी आंटी कहती चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं वरना पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो घर गए, फिर सामान मैंने जो मतलब जिसका फोन है उसको सामान दिया, सारा कुछ हुआ, तब के बाद फिर जाने का मौका ही नहीं मिला। फिर अब इस साल 2024 में हम लोग फिर से गुरुजी के पास गए संगत जी, अब जाके मेरी आंटी ठीक हुई है। मतलब 2 साल के बाद गुरुजी ने बुलाया ही नहीं हमें। होता है ऐसे संगत जी, होता है। आप गुरुजी के ये नहीं है गुरुजी बुलाएंगे तभी जा पाओगे, अपने मन से कोई नहीं जा सकता कि हमारा मन कर रहा है हम बड़े मंदिर चले जाएं या कुछ ऐसी बात नहीं। जब तक गुरुजी का आपको बुलावा नहीं आएगा, गुरुजी आपको नहीं बुलाएंगे, तब तक आप बड़े मंदिर में नहीं जा सकते। और कृपा भी तभी होगी, ऐसा भी नहीं कि आप ना जाओ और कृपा हो जाए, जाना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि संगत जी गुरुजी भी तो अपनी संगत को चाहते हैं, बुलाते हैं कि आओ ना मेरे पास। ये थोड़ी जब परेशानी हुई तब बड़े मंदिर में चले गए, और जब कोई परेशानी ना हुई तो अपना आराम से बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। नहीं ना, हमेशा अच्छे वक्त में भी और बुरे समय में भी गुरुजी के पास जाते रहो, गुरुजी को याद करते रहो। मैंने तो ये सीखा है संगत जी। अब प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।